सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबे ड्रेस डिज़ाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस ट्रेंडिंग कॉट सेट स्टाइल लॉन्ग श्रग के डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। इस ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश श्रग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर डिज़ाइनर नेट का यूज़ किया है। आज मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग का फॉर्मूला बताऊँगी। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा देखिएगा। ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर श्रग बनाने के लिए हम फैब्रिक को लेंथ डबल फोल्ड करके बिछा दिए हैं। अब हम इस तरीके से इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने पर इसकी चौड़ाई यहाँ पर 15 इंच है। अगर आपको श्रग का फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी चौड़ाई को 18 से 20 भी रख सकते हैं। इस साइड के फैब्रिक से हम आस्तीन बनाएंगे। अब हम श्रग की लेंथ को देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लॉन्ग श्रग बना रहे हैं तो श्रग की टोटल तैयार लेंथ 46 है, जिसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर इसकी 48 इंच पर पूरी लंबाई रख लेंगे। अब हम ऊपर से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 7 इंच की चौड़ाई पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे एंड 7 इंच की लेंथ पर आर्म होल की मार्किंग करके इस निशान को नीचे तक सीधा मिला लेंगे। अब हम ऊपर से 1 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर बस्ट साइज 32 है, उसको 4 से डिवाइड करके हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, जिसमें से 1 इंच की हम श्रग में लूजिंग देंगे एंड 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। इस तरीके से टोटल हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 7 इंच पर कमर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से कमर की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। कमर साइज 28 है, उसको 4 से डिवाइड करके हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे एंड यहाँ से भी हम 3 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। क्योंकि हम श्रग को अम्ब्रेला फ्रॉक के ऊपर पहनेंगे तो इसमें 1 इंच की लूजिंग देना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। बिल्कुल फ्री हैंड से हमें गोलाई देना है। अब हम इस निशान को नीचे वाले कॉर्नर के निशान तक मिलाकर इस तरीके से गाइज आप किसी भी साइज़ के श्रग को इजीली कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ मैंने अपने चैनल पर न्यू ट्रेंडिंग एंड लेटेस्ट डिज़ाइन को शेयर किया है। अगर अभी तक से आपने मेरी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अब हम नीचे के कॉर्नर वाली साइड से 3 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे और फ्री हैंड से इसे गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा कॉर्नर नीचे से लटके नहीं। अब इस तरीके से इसी मार्किंग पर से हम इसे राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके लिए फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से गहराई दे देंगे और गहराई के अकॉर्डिंग हम इसकी 1/2 इंच पर अंदर की तरफ कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक मार्क करेंगे एंड अगेन हम 3 इंच की लेंथ पर एक और मार्क करके चौकोर बॉक्स बनाकर इसे गोलाई देकर इसकी फ्री हैंड से कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से आगे से ओपन रखेंगे तो हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट कर लेना है इसे नीचे तक से। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। हम 2.5 इंच की चौड़ाई पर और 1 इंच की लेंथ पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बनाकर इसे राउंड शेप में मार्क करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर बिछा दिए हैं, जिसकी राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखा है। अब हम इस तरीके से 1/2 इंच के मार्जिन पर दोनों शोल्डर को अटैच करके स्टिच लगा लेंगे और इसी के साथ हमने फ्रंट पार्ट के ओपन वाली किनारी को बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है और नीचे तक स्टिच लगा देना है। दोनों तरफ की किनारी को हमने सेम ऐसे ही बारीक फोल्ड करके नीचे तक स्टिच लगा लेना है। अब हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है, यू कैन सी गाइज। एंड इसकी किनारी को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके नीचे तक स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करके नीचे तक मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी मार्किंग के अकॉर्डिंग नीचे तक स्टिच लगा लेंगे।
यू कैन सी गाइज हमारी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें कॉलर लगाने के लिए इसके नेक के राउंड को मेज़र करेंगे। इसके लिए हम इंची टेप को नेक के एक कॉर्नर पर से इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल फ्री हैंड से राउंड में इसके नेक की लेंथ को मेज़र करेंगे। नेक के राउंड को मेज़र करने पर इसकी लेंथ 13.5 आई है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलर को रेडी कर लिया है। अब हम इस तरीके से नेक के एक कॉर्नर पर से कॉलर को इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद इस पर 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई चलाएंगे। हमने कॉलर को फ्रंट पार्ट की एक किनारी पर से 1/2 इंच के मार्जिन पर रख कर दूसरे किनारे तक स्टिच लगा लेना है। मैंने यहाँ पर स्टैंड कॉलर को रेडी करके नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी कई सारी वीडियोस में स्टैंड कॉलर बनाना बताया है। अगर आपको स्टैंड कॉलर लगाना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी स्टैंड कॉलर कॉर्ड सेट की वीडियो को अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक या एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हमने अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है एंड फोल्ड करके हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। कॉलर लगाते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और फ्री हैंड से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगानी है। कॉलर लगाने में फिनिशिंग का खास ख्याल रखा जाता है। अगर आप कॉलर फिनिशिंग के साथ लगाएंगे तो आपकी कॉलर ना ही सिर्फ स्टाइलिश और ब्यूटीफुल दिखेगी, बल्कि इसे प्रोफेशनल टच भी मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक बारीक वाली प्लेट डाली है। अगर कॉलर लगाते टाइम आपके अंदर का फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप इस तरीके से बारीक वाली साइड में प्लेट डाल देंगे तो इसका लुक परफेक्ट हो जाएगा। यू कैन सी गाइज हमारी कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुकी है। अब स्लीव बनाने के लिए हम साइड के बचे हुए फैब्रिक को लेंथ वाइज 4 फोल्ड करके बिछा लिए हैं। स्लीव की तैयार लेंथ 19 है, जिसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके 21 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ से 3 इंच की लेंथ पर एक मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 रखी है और इसे आर्म होल का शेप दे दिया है। नीचे से मैंने स्लीव ओपनिंग 6 रखी है और इसे ऊपर तक तिरछा मिला लिया है। अब हम इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्लीव की डिज़ाइन को सिंपल कट किया है। आप अपनी पसंद से स्लीव की डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा इजी वे में अपनी सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेंगे एंड सेंटर में एक कट मार के लगाकर हम सिंपल स्लीव को स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे। सिंपल स्लीव्स को नॉर्मली रेडी करने के बाद अब हम इसे शोल्डर और आर्म होल में अटैच करके स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच लगाना है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड की भी स्लीव्स को लेंगे और इसे भी हम शोल्डर और आर्म होल में अटैच करके फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा लेंगे। यू कैन सी गाइज मैंने स्लीव्स को फिनिशिंग के साथ शोल्डर और आर्म होल में अटैच करके स्टिच लगाया है। अब मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी को स्टिच करके इसे सीधी तरफ टर्न कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई 1 इंच है एंड इसकी लेंथ 9.5 इंच है। हम इस तरीके से इसे अपने स्टैंड कॉलर के नीचे से रख लेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन पर इसे हम बराबर से स्टिच लगा लेंगे, जिसमें यहाँ पर मैं हुकाई के लिए आई बनाऊंगी एंड नीचे हुक लगाऊंगी और ऊपर फैंसी बटन को लगाऊंगी। और अब हम नीचे से अपने श्रग के बॉटम को फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करेंगे और इसे हम राउंड में स्टिच लगा लेंगे। यू कैन सी गाइज इस तरीके से हमारी आई, बटन पट्टी और हुक बनके रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने 5 फैंसी स्टोन वाले बटन को लगाया है, जिसके नीचे मैंने यहाँ पर 5 हुक लगाई है और इसी के साथ हम यहाँ पर आई बटन बनाए हैं। इसमें हम हुक को लगा लेंगे। इस तरीके से हम सारे बटन को आई में लगा लेंगे। ऐसे हमने बराबर से सारे बटन को लगा लेना है और इसी के साथ देखिए हमारा बॉटम भी नीचे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड होके स्टिच हुआ है। इस तरीके से गाइज आपका कॉर्ड सेट स्टाइल ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट पार्टी वियर स्टैंड कॉलर लॉन्ग श्रग बन के रेडी हो गया है।
और इसे बनाना कितना ज़्यादा इजी था। इस तरीके से आप भी अपने लिए पार्टी वेयर लॉन्ग श्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इस श्रग के नीचे इस स्लीवलेस लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक को बनाया है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर इसकी फुल वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हैं। आप इस श्रग के नीचे स्लीवलेस कुर्ती भी बना सकते हैं, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल वेयर एंड पार्टी वेयर लगेगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।